जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। पूरा टेक में क्या चल रहा है थोड़े अपडेट देते हैं आपको। काफी कुछ चल रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ टीवी ब्रांड अपना टीवी बंद कर रहे हैं बेचना। नथिंग ने सीधा एप्पल से पंगा लिया, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ गया भाई। 3-4 दिन के अंदर चैट जीपीटी के सीईओ ने मतलब अलग ही हिस्ट्री बना दी। स्नैपड्रैगन ने अपनी नई सीरीज का बहुत अच्छा प्रोसेसर निकाला, लेकिन फोन आएंगे कि नहीं, क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। एप्पल वाला टच आईडी गायब करने की सोच रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले वन प्लस और रियलमी के स्मार्ट टीवी के बारे में। तो आपको तो पता ही है, मार्केट में रियलमी के टीवी भी मिल जाएंगे और प्रीमियम में जाएंगे तो वन प्लस के टीवी भी मिलते हैं। ये दोनों ब्रांड क्विट कर रहे हैं भाई अपना टीवी मार्केट से। ये न्यूज आपने सुना होगा, नहीं सुना तो ये आप जान लीजिए कि आपको अभी से वन प्लस का टीवी या रियलमी का टीवी बाय नहीं करना है। और इस इंफॉर्मेशन को हमने थोड़ा आगे मतलब रिसर्च किया तो पता लगता है आईडीसी की रिपोर्ट के हिसाब से 8% ग्रोथ है टीवी के मार्केट में। ऐसे टाइम में इन्होंने ये फैसला लिया। इनफैक्ट हमने ना इनके भाई वन प्लस के कस्टमर सर्विस से भी बात करी। इनकेस अगर आप ले चुके हैं, सर्विस सेंटर के हिसाब से जो उन्होंने बताया, उनका कहना है कि यस आपको एक वारंटी मिलेगी, लिमिटेड वारंटी का नाम दिया जा रहा है उसे अभी। उसमें क्या क्या है, तो आपके टीवी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, छोटी मोटी कोई इशू आ जाए अगर, तो उनका सर्विस सेंटर का बंदा आके फिक्स कर देगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उनका कहना यह कि पार्ट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनको ज्यादा टाइम लग सकता है। आपने टीवी खरीद लिया, अगर वो वारंटी में अगर कोई पार्ट उसका रिप्लेस करना पड़ गया और अगर वन प्लस का वो पार्ट अवेलेबल ना हुआ तो किसी और को पार्ट को लगा के भी टीवी वर्किंग कंडीशन में आपका ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ब्रांड टीवी खुद नहीं बनाते, बस अपना बिल्ला लगाते हैं, आई मीन ठप्पा। तो अगर आपने ले लिया तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, और अगर लेने जा रहे हैं तो मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है स्टॉक क्लियर करने के चक्कर में किसी वजह से सस्ते रेट पे दे। टीवी एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। और नेक्स्ट नथिंग यानी कि कार्ल पे ने काफी बड़ा रिस्क लिया। मतलब थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात करूंगा। एप्पल और नथिंग से रिलेटेड है, इस बीच में एक्चुअली एंड्रॉइड भी आ जाता है, थोड़ा भेदभाव भी आ जाता है। नथिंग पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा स्टोरी समझा देता हूँ, क्विक छोटी सी। हमारे इंडिया में इतनी स्टोरी की वैल्यू रहती नहीं थी। ग्रीन बबल वर्सेस ब्लू बबल आपने इधर उधर अगर नहीं सुना है तो होता क्या है, आईफोन से आईफोन में मैसेज करते हैं तो एक बबल बन के जाता है जिसमें मैसेज लिखा होता है, वो ब्लू कलर का होता है। और सेम टाइम पे अगर आईफोन से एंड्रॉइड को मैसेज करें तो ब्लू की जगह ग्रीन बबल बना आ जाता है। तो पता लग जाता है यहाँ पे ये बबल का बहुत बड़ा डिबेट है। एंड्रॉइड वाला छुपा नहीं सकता अपने आप को कि वो एंड्रॉइड से बात कर रहा है कि उसका मैसेज एंड्रॉइड पे गया है। और साथ में जो आई मैसेज है उसके अंदर सारे फीचर मिलते हैं भाई। आप फोटो भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, और आपके मैसेज इंक्रिप्टेड होते हैं, सेफ होता है। तो सारे कुछ मतलब यही यूज करते हैं आई मैसेज। तो आपको अपने डे टू डे लाइफ टास्क के लिए, काम करने के लिए, व्हाट्सएप जैसे आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो वैसे वो लोग आई मैसेज यूज करते हैं। तो मजबूरी में भी बाय करना पड़ जाता है और थोड़ा शेमफुल भी फील कराया जाता है एंड्रॉइड यूजर्स को। फीचर भी उनको ज्यादा मिल रहा है आई मैसेज में, फिर उनका बबल भी ब्लू कलर का दिख रहा है। बीच में एंड्रॉइड वाले में मैंने मैसेज भेज दिया अपने एंड्रॉइड फोन से, हेलो, वो 10 लोग कहेंगे ये कौन है यार, ये उसके पास फीचर भी नहीं होते, क्योंकि वो ग्रीन बबल सिर्फ बबल तक लिमिटेड नहीं है। एंड्रॉइड वाला सिर्फ आई मैसेज में मैसेज ही भेज पाता है, जैसे पुराने जमाने में टेक्स्ट मैसेज आता था, बाकी फीचर मिलता ही नहीं है। एप्पल ने अलाउ ही नहीं कर रखा। जबकि अगर आप देखो गूगल का जो मैसेज आता है, आरसीएस सपोर्ट आता है उसके अंदर। मैंने एक शॉर्ट में दिखाया था, आप फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप की तरह चैटिंग कर सकते हो, लास्ट सीन भी दिखाता है, टाइपिंग भी दिखाता है, ये सारे काम मिल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ आज की डेट में व्हाट्सएप ना भी यूज करना चाहे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अपना गूगल मैसेज से काम कर लेंगे बिना भेदभाव के। बट एप्पल अलाउ नहीं करता कि एंड्रॉइड यूजर अपने गूगल मैसेज से भी उनको ऐसे मैसेज कर पाए। तो ना फीचर मिलता है और उन्हें अलग दिखाया जाता है, शेमफुल भी फील कराया जाता है। तो ये यूएस का मुद्दा चलता रहता है बहुत ज्यादा। वापिस आ जाते हैं इंडिया में। नथिंग ब्रांड के बारे में आपने सुना ही था, तो नथिंग कुछ अलग करना चाहता था। नथिंग ने कहा हम नथिंग चैट लेकर आ रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये इस मुद्दे को सॉल्व करेगा। हम क्या करेंगे, सनबर्ड एक कंपनी है, उसके साथ मिलके आपको एक चैट एप्लीकेशन दे रहे हैं जिसमें फीचर होगा कि आप आई मैसेज में नॉर्मल तरीके से मैसेज कर पाओगे, वो ब्लू बबल की फॉर्म में जाएगा और फीचर्स भी मिलेंगे और वो इंक्रिप्टेड भी होगा। और ये इंडिया में सबसे पहले नहीं आने वाला था, यूएस वगैरह में ही लाने वाले थे, क्योंकि वहीं की प्रॉब्लम ही है। ये हमारे यहाँ आ जाएगा, हम तब भी व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे। ज्यादातर लोग, टाइम लगता है ना शिफ्ट होने में। बट यूएस में आना था। जब ये लाया गया तो पंगा क्या हो गया, तो जब वो चैट एप्लीकेशन आया और जब उसको चेक किया गया तो ये पता लगा वो मैसेज इंक्रिप्टेड भी नहीं थे। प्लस आप क्या भेज रहे हो, क्या फोटो है, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या मैसेज है, वो सनबर्ड जो ब्रांड था, कंपनी थी, वो पढ़ सकता है, देख सकता है। तो ये सिक्योर नहीं हुआ। हालांकि ये इनिशियल फेज में ही था, हो सकता है आगे जाके कुछ चेंजेस होते, बट ये फंस गए। अब जब फंस गए तो नथिंग क्या करता, नथिंग को प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी हटानी पड़ी, अपने वादे से भी पीछे हटना पड़ा। इनफैक्ट वीडियो डाली थी इन्होंने, वो भी हटाना पड़ा। तो ये पूरा कहानी हुई नथिंग के साथ। नथिंग हिस्ट्री बनाने जा रहा था, एप्पल ने कहा नहीं ऐसे नहीं बनती। इनफैक्ट इस बीच में एक और चीज हो गया, एप्पल ने कह दिया अगले साल से हम लोग ना आरसीएस अलाउ कर रहे हैं। आरसीएस अलाउ मतलब आप समझ गए, जब मैं अपने एंड्रॉइड फोन से आईफोन यूजर को
मैसेज करूंगा तो उसमें मैं फोटो वीडियो ये सारी चीजें भेज सकता हूँ। लेकिन एप्पल का ये भी कहना है भेदभाव जारी रहेगा, ग्रीन बबल ब्लू बबल वैसे ही दिखेंगे। हमें जिनको आईफोन चाहिए उन्हें भी बेचना है यूएस में, और जिनको नहीं चाहिए उन्हें जबरदस्ती बेचना है। तो ये मुद्दा हुआ नथिंग के साथ। इसमें क्या ओपिनियन बनता है आपका, आप कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से कंसिडरिंग भाई नथिंग ने ऐसा कुछ कोशिश करने की सोची, जाल तोड़ने की कोशिश करी, बट सेम टाइम नथिंग को ध्यान रखना चाहिए, सिक्योरिटी को आप मजाक में तो ले ही नहीं सकते। इट्स जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर अपडेट जिसके आने से कई बार मदरबोर्ड डेड हो जाते हैं बिना टेस्टिंग के। और नेक्स्ट अपडेट है यूट्यूबर के बारे में। भाई एक चैनल है जिसका मतलब सब्सक्राइबर 3 मिलियन नहीं हो रहे, नाम है उसका ज्ञान थेरेपी। पहुंचाने का रास्ता निकालिए, आप सब्सक्राइब करिए। हम एक्चुअल अपडेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने ये सुना होगा एआई, इंटरनेट से आपने देखा होगा एआई से काफी कुछ क्रिएट कर सकते हैं हम लोग इसका मिसयूज भी कर रहे थे। इनफैक्ट एक्ट्रेस रश्मिका इनके फेस को किसी और लड़की के चेहरे पे लगा के, अब ये वीडियो में ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी वाहियात तरीके से प्रेजेंट की गई थी। ये फेक था, ये बाद में पता लगा। हालांकि अभी गवर्नमेंट सुनने में आया कि इसके अगेंस्ट कुछ लॉज लाने वाली है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हुआ क्या, सैम ऑल्टमैन ये एक्चुअली सीईओ है ओपन एआई के, जिसने चैट जीपीटी बनाया था। अब सीईओ मतलब मेन हो गए, बट बड़ी बड़ी कंपनीज में बोर्ड होता है, बोर्ड डिसाइड कर लेता है कई बार वोटिंग से किसको रखना है किसको नहीं रखना। इट डिपेंड्स कि उस कंपनी में क्या सीन चल रहा है। तो उन बोर्ड्स ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई इनको हम बाहर निकाल देंगे सीईओ को। तो सीईओ तो बाहर हो गए। अब जैसे सीईओ बाहर हुए, उस कंपनी के 700 एम्प्लॉइज, उनका कहना यह था भाई हम भी जा रहे हैं फिर इनके साथ। इनफैक्ट जो नया सीईओ लाया जा रहा था उनका भी ये कहना था सैम ऑल्टमैन को वापस ले आओ, वो ज्यादा बेटर है जो भी है। सैम ऑल्टमैन को निकालने के पीछे रीजन ये दिया गया था कि वो कुछ ऐसे एआई पे काम कर रहे हैं जो रिस्की हो सकता है। अब भाई इसमें कितना सच है कितना नहीं वो बात की बात है, क्योंकि जब किसी को निकाला जाता है कुछ चीजें सही भी होती है, कुछ चीजें जबरदस्ती भी कही जा सकती है, डिपेंड्स। इंटरेस्टिंग पता क्या हुआ यहाँ पे, काफी फनी स्टोरी ये बन गई। सैम ऑल्टमैन बाहर गए, जब ये सारा कुछ हुआ उनको वापस लाया गया क्योंकि मजबूरी बन गई थी, सारे के सारे भाग जाते। सैम ऑल्टमैन को भाई माइक्रोसॉफ्ट ने जॉब ऑफर कर दिया। इनफैक्ट सिर्फ सैम ऑल्टमैन को नहीं, वो 700 एम्प्लॉय को भी कहते ले आओ हम जॉब देंगे। तो ऐसे तो कंपनी की धज्जियां उड़ जाती। इनको वापस लाया गया इनके सीईओ के पद पे, और जैसे ही वापस लाए क्या करेगा कोई, आप होते तो क्या करते। उनकी ऐसी की तैसी करते हैं ना, जिन्होंने उनको बाहर निकाला था तो बोर्ड मेंबर को बाहर निकाल दिया उन्होंने। नया बोर्ड बना है, नए तरीके से कुछ काम होगा। जैसे एआई कुछ एक्स्ट्रा एडवांस है ना, ये सीईओ भी काफी एडवांस निकले। जो एआई हमारी दुनिया बदलने वाला, उसकी खुद की दुनिया बदल रही थी 4-5 दिनों में। उसके बाद अगला अपडेट है एक प्रोसेसर के बारे में, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। आपको याद है पोको F5 आया था जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 दिया गया था। मैं क्यों उसकी याद दिला रहा हूं, क्योंकि अभी नया प्रोसेसर आ रहा है जिसका नाम है 7 Gen 3। इसके कुछ स्पेक्स आपके सामने मेंशन कर दे रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल जब फोन आएगा तब बात करेंगे। लेकिन ये जो सीरीज है ना, ये थोड़ी अजीब सी बन जाती है जब रियल वर्ल्ड में आती है। अब मैंने अजीब क्यों कहा आपको याद है, अगर हम अपने इंडिया में स्पेशली बात करें, इंडिया में 7 Gen 1 के साथ 2 फोन आए थे, मोटो Razr 40 और Honor 90 अभी आए थे कुछ दिन पहले। फिर जब स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 आया, नाम इसका 7 से शुरू होता है, अंतुतु स्कोर परफॉर्मेंस इसका 8 सीरीज में जाके अपने आप को टक्कर देता है। लेकिन पोको F5 के बाद वेट ही करते रह गए, कोई फोन आया ही नहीं। तो पहले 2 फोन आया, फिर 1 फोन। इस बार क्या प्लान है, अगर ये सीरीज जारी रही तो इस बार 0 फोन आएंगे क्या? तो आई होप स्नैपड्रैगन ब्रांड्स के साथ अच्छे से कोलैबोरेशन करेंगे भाई, इस प्रोसेसर के साथ फोन लॉन्च हो पाए। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर आपके मन में आ रहा है 7 प्लस Gen 2 के साथ और फोन क्यों नहीं आए, तो उसके पीछे एग्जैक्ट रीजन तो ब्रांड वाले जानते हैं, बट जाहिर सी बात है एक नया प्रोसेसर हमेशा महंगा होता है। ये लोग बल्क में खरीदते हैं ना प्रोसेसर, क्योंकि बल्क में फोन बनाए जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं कौन सा प्रोसेसर सस्ता पड़ता है। स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 वाले फोन एकदम से देखने को मिल गया ना आपको, 2 साल पहले आया था, बट अभी पुराना हो गया तो सस्ते मिल जाएगा। 7 प्लस Gen 2 हो सकता है महंगा दे रहे हो लोग। अगला हमारे पास अपडेट आ रहा है भाई एप्पल की तरफ से। अपडेट क्या है, एप्पल का टच आईडी, जो कि आईफोन ऐसी सीरीज में अभी देखने को मिलता है, नहीं तो पहले तो आईफोन 8 तक देखने को मिला था। अब ये सिर्फ टच आईडी नहीं होता, आपको पता होगा ये होम बटन का काम भी करता है। लेकिन ऐसा न्यूज आया कि भाई एप्पल अपनी टच आईडी को डिच कर सकता है, खत्म कर सकता है। अब अगर वो नहीं आएगा तो जो आपका आईफोन SE 2022 अगर बात करें जो आया था, जिसमें आपको टच आईडी मिलती है यानी कि होम बटन, तब वो कहां से मिलेगा अगले आने वाले आईफोन SE सीरीज में। तो इन लीक्स के हिसाब से जो सामने आ रहे हैं उसके बेस पे एक रेंडर तैयार किया गया कि अगला आईफोन SE कैसा हो सकता है। वैसे रेंडर से ज्यादा आप भी अंदाजा लगा सकते हो कैसा हो सकता है। एज यूजुअल एप्पल क्या करता, अपने किसी पुराने डिजाइन को उठाता जो SE सीरीज के लिए किया जाता था। अब टच आईडी नहीं यानी कि डिस्प्ले को बड़ा किया जाएगा, तो मैं कौन सा डिजाइन उठाऊंगा, आईफोन 12 का। अब ये SE सीरीज है तो यहाँ से पीछे से कैमरा और कम कर देते हैं। अब प्राइस देखते हैं इसका क्या होगा, बट ये रेंडर्स और लीक्स हैं, तो सोचा क्यों ना आपको ये सारी चीजें, एक अपडेट जो चल रहा है बैकग्राउंड में सीन टेक के साथ, वो आपके साथ शेयर किया जाए। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।